अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। शासन के निर्देश के क्रम में आजमगढ़ जिले में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने नवरात्रि त्योहार के दृष्टिगत सभी पांडालों और रामलीला स्थानों पर पैदल मार्च कर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि पूजा पांडाल पर पुलिस फोर्स व्यवस्थापन कैसे किया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने पूजा पांडाल समितियों को सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शासन के निर्देशों के क्रम में शारदीय नवरात्रि मिशन शक्ति के तहत चल रहे अभियान के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। नवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए, आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सभी पंडालों पर, सभी आयोजन स्थल, बहुत सारी जगह रामलीलाएं चल रही हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। और शासन के निर्देशानुसार मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम है उसमें हर एक पंडाल पे हमारी महिला कांस्टेबल्स जाके जो वहाँ पे महिलाएं हैं उनसे वार्ता कर रही हैं, उनकी सुरक्षा इंश्योर की जा रही है और जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जागरूक भी किया जा रहा है। तो सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और वो सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, सभी जगह पुलिस की मौजूदगी हो। बहुत अच्छे तरीके से 100% सुरक्षा का एक प्रॉमिस इंश्योर करते हुए हम लोग त्योहारों को सकुशल संपन्न करें। जिस तरीके से हमने देखा कि पंडालों पे फायर की व्यवस्था को लेके, चाहे वो शादी में या वर्दी में महिलाएं भी उपस्थित हैं आपकी, और जिस तरीके से सीसीटीवी की बात कर रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से सक्सेस कर रहे हैं और आगे किस तरीके की चीज़ों, जो भी हमारे आयोजन है उनको किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सके। CFO साहब हम लोगों के साथ हैं, तो सभी पंडालों पर पानी की व्यवस्था कराई गई है। फायर एक्सटिंग्विशर सभी आयोजकों को प्रेरित किया गया है कि वो रखें और सादे कपड़ों में जो एंटी रोमियो की टीम है वो भी लगातार गश्त करती है अलग अलग पंडालों पे कि अगर कहीं कोई शरारती तत्व है तो उसको तत्काल हिरासत में लेके और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। तो सारे शासन के निर्देशों पे सारे उपाय किए जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से त्योहार संपन्न। पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने कहा कि शिक्षा के मंदिरों से ही एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। इन स्थानों पर छात्र छात्रा प्रशिक्षित होते हैं, आगे चलकर इनके कंधों पर समाज के निर्माण की चुनौती होती है। इसके लिए योगी सरकार ने इन परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को टैबलेट दिया है, जिससे मौजूदा दौर में शिक्षक को कार्य करने में काफ़ी आसानी होगी। श्री सिंह आज आजमगढ़ जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापक को टैबलेट का वितरण कर बातचीत कर रहे थे। श्री सिंह ने इस कार्य के लिए सरकार को बधाई दिया और कहा कि पहले इन बच्चों को बिना उपकरण के शिक्षित किया जाता था, लेकिन अब यह अत्याधुनिक टैबलेट पाने के बाद इन परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक बच्चों को और बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। इस मौके पर बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने टैबलेट वितरण के बारे में पूरी जानकारी दी और कहा कि पूरे जनपद में 4438 टैबलेट का वितरण किया गया है। जल्द ही इस पर कार्य करने का मॉड्यूल आ जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री, विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह और बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। सर, किस तरीके हमारे जनपद में 4438 टैबलेट आए थे जो शिक्षकों को बांटे जाने थे, जिसमें एक हेडमास्टर और प्रति प्राइमरी स्कूल में जो एक हेडमास्टर था और एक हेडमास्टर से जूनियर जो सहायक शिक्षक थे उनको बांटा जाना था। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। लगभग आज शाम तक हम सारे ब्लॉकों में, सारे जिले में, जनपद में टैबलेट बांट देंगे। किस तरीके से इनको शिक्षित किया जाएगा? अभी वो मॉड्यूल आएगा राज्य परियोजना कार्यालय से, जो भी निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा। मतलब कितने शिक्षकों को दिया गया? 4438। देखिए, हमारे समाज में जो नींव का निर्माण जहाँ होता है, हमारे छोटे बच्चे जहाँ प्रशिक्षित और शिक्षित होने जाते हैं और जिनके कंधों पर सबसे चुनौती भरा बोझ है समाज बनाने का, उन अध्यापकों के हाथों में आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो टैबलेट वितरित किया है, मैं सरकार को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बिना आपको टैबलेट लिए जिस तरीके से आपने देश में बच्चों को तैयार करके बड़ा किया है, इस यंत्र के पाने के बाद आपकी क्षमता और ताकत दोनों बढ़ेगी और हमारे बच्चे और तीव्र गति से शिक्षित होकर के प्रशिक्षित होंगे
और वह हमारे देश में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस देश को ताकत देंगे। जो आज स्पर्धा पूरी दुनिया में चल रही है कि हिंदुस्तान सबसे ऊपर हो जाए, तो हमें लगता है कि ये प्रयासों में बल मिलेगा। आज के दिन इतना ही काफी। इन शिक्षकों ने टेबलेट वितरण किया कि हम लोग को क्या संदेश देना चाहते देखिए, वो संदेश देने के काबिल नहीं है। माँ और बाप जिनको अपने घर में नहीं रोक के समझा पाते हैं, उनको ये अध्यापक बिना कुछ पाए हुए उन्हें सिखाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। आपने देखा है, जब कुछ भी नहीं था तब भी इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए बेहतर विद्यार्थी बनाया था। अब तो सारी सुविधा उपलब्ध हो रही है। अब तो देखना है कि आगे ये चुनौती कितनी पार करते हैं। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोमाडी कटगर गांव के पास आज सुबह सुबह सड़क के किनारे चाय की दुकान में पिकअप गाड़ी घुस गई। दुकान में बैठे व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय लाया गया, वहीं घायल को भी जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मृत व्यक्ति का नाम है राम नारायण प्रजापति, वह गोमाडी का ही रहने वाला है। चाय की दुकान हरिराम सरोज की थी, जो सुबह दुकान खोलकर चाय बना रहे थे। कटघर निवासी सुरेश प्रजापति ने बताया कि इस दौरान एक अनियंत्रित पिकअप गाड़ी वाराणसी की तरफ से आई और दुकान के अंदर घुस गई। घटना में राम नारायण प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुकानदार हरिराम सरोज गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शी सुरेश प्रजापति ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। बोलेरो पिकअप की टक्कर है? नहीं, घूमती थी, बैठे थे चाय पीने के लिए। अच्छा, चाय पीने के लिए लोग बैठे थे वहाँ? गाड़ी स्पीड में थी, आके मार दी घूमती। बोलेरो की पिकअप गाड़ी थी। सुबह कै बजे घटना है? 3 बजे लोग चाय पी रहे थे वहाँ? 3:30 बजे। और जिसका देहांत हुआ उनका नाम क्या है? राम नारायण प्रजापति। राम नारायण प्रजापति। उम्र कितनी है उनकी? 56 साल। ये चाय पी रहे थे वहाँ। और कोई नहीं घायल हुआ उसमें? एक है ना दुकानदार का नाम क्या है? हरिराम प्रजापति। हरिराम सरोज। उनकी चाय की दुकान थी। और ये क्या नाम है जिनका देहांत हुआ? राम नारायण जी वहाँ चाय पी रहे थे। तब तक वो आई इधर बनारस तरफ से आ रही थी? बनारस की तरफ आ रही थी। अच्छा, बनारस तरफ से आ रही थी गाड़ी, घुस गई अंदर। और उसका चालक भाग गया गाड़ी वहीं छोड़ के। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज अपने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत तहसील निजामाबाद के ब्लॉक रानी की सराय में स्थित प्राचीन अवंतिकापुरी आमक मंदिर का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर के चारों तरफ विशेष रूप से साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राचीन तालाब के घाटों एवं तालाब में घास में जलकुंभी साफ कराने के भी निर्देश दिए। डीएम ने ग्रामीण एवं मंदिर कमेटी के द्वारा मांग किए जाने पर तालाब की खुदाई कर गहराई बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित खंड विकास अधिकारी को तालाब के मनरेगा के अंतर्गत गहराई एवं सौंदर्यीकरण करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। ग्रामीणों ने तालाब के चारों तरफ किए गए अतिक्रमण को हटाने एवं बाउंड्री वॉल बनाने के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने इस पर कहा कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि वर्तमान में तालाब का क्षेत्रफल 47 बीघा है। जिलाधिकारी ने मौके पर तालाब की जमीन का नक्शे में मुआयना किया और कहा कि 1359 फसली में कितना दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी ने रामलीला मैदान के लिए ग्राम सभा से प्रस्ताव करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके संदर्भ में मुख्य राजस्व अधिकारी को भी अवगत कराने के निर्देश दिए। डीएम ने इस अवसर पर केबीसी में 1 करोड़ जीतने वाले जसलीन चौहान को भी सम्मानित किया एवं अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम से पूर्व जिलाधिकारी ने मंदिर में विधिवत पूजन एवं दर्शन किया। इस अवसर पर एसडीएम निजामाबाद, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान व आमजन उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के सिधारी व नरौली तिराहे के बीच में एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की बुधवार की रात मौत हो गई। घटना रात करीब 8 बजे बताई गई। मृतक का नाम 33 वर्षीय सुनील शर्मा है, जो कि नरौली क्षेत्र के किराए के घर में अपने परिवार के साथ रहता है। बीती शाम को शाहगढ़ बाजार में अपने भाई की मेडिकल शॉप की दुकान से वापस अकेले अपने बाइक से घर आ रहा था। सुनील के रिश्तेदार दीपक शर्मा ने बताया कि उसकी पल्सर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर स्थिति में वह गिर गया। स्थानीय लोग उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम दीपक शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला तो मैं मऊ जिले का करहा का निवासी हूँ, लेकिन प्रॉपर मैं ब्रह्मस्थान पे रहता हूँ। अच्छा। और ये जो कल की घटना जो घटी है, कितने बजे घटी है? कल 7:30 से 8 के बीच के दरमियान रात में? जी, 8 के बीच। जी। तो क्या घटना घटी है?
अब हमारे साले साहब लगते हैं रिश्ते में, ये आ रहे थे सागड़ से। क्या नाम है उनका? उनका नाम सुनील शर्मा करके है। उम्र कितनी है? लगभग 33 साल उम्र थी। 33 साल। जी 33 जी। तो ये सागड़ से आ रहे थे, इनके भाई का मेडिकल शॉप है, वहाँ से शाम को लौट करके आ रहे थे। तो सिधारी थाना और नरौली के बीच में उधर से वापसी करते हुए पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दिया। मोटरसाइकिल में इनके? जी, इनकी पल्सर मोटरसाइकिल थी। तो टक्कर लगने की वजह से गिर पड़े और सर में गंभीर चोटें आई। और अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या कंडीशन रही है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद करने की इच्छा के अनुसार जो है इनको ला करके जिला अस्पताल पर भर्ती कराने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर आते आते वो दम तोड़ चुके थे। तो हम लोग को सूचना जैसे मिली तब तक इनको जो है यहाँ पर लॉक कर दिया गया था फ्रीजर वगैरह में। फिर हम लोग जैसे जो कार्रवाई है कानूनी प्रतिक्रिया उसको पूरा किया। तो ये क्या करते थे? ये तो अभी मेडिकल शॉप पे ही काम के लिए तलाश में ही गए हुए थे, अपने भाई की दुकान को संभालने के लिए। थोड़ी बहुत मेडिकल की नॉलेज भी इनको थी, उसी सिलसिले में गए हुए थे। आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई मारपीट के मामले में आज अधिवक्ताओं ने पुनः एक पक्षी कार्रवाई के मामले को लेकर पुलिस को शिकायती पत्र सौंपने के बाद कार्रवाई नहीं होने पर गुरुवार को दिन में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और न्यायिक कार्यों से विरत रहे। वहीं अधिवक्ताओं ने इस मामले में पुलिस से एक पक्षी कार्रवाई करने का आरोप लगाया। क्या नाम है आपका? पूरा परिचय देते हुए आज के संबंध में ज्ञापन दिया है आपने। प्रभाकर सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष सिविल कोर्ट बार। महेंद्र प्रताप सिंह का एक प्रकरण आज कई दिनों से अहिरौला थाने में चल रहा है। यह वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई। इनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, जबकि यह भी इंजर्ड हैं, इनके परिवार के लोग घायल हैं। वही पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ मिल करके अपने दुख दर्द को उनके यहाँ बयां किया गया है। निवेदन किया गया है कि हमारी भी FIR दर्ज की जाए। यही क्या मामला आज का अधिवक्ता हमेशा ज्ञापन देने आ रहा है और कोई कार्रवाई भाऊ महेंद्र प्रताप सिंह के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज होने के नाते 2 दिन का हमने समय दिया था। आज फिर अधिवक्ता एकत्रित होकर के अपनी मांग कर रहे थे। आज हमने संपूर्ण दिन न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए एसपी महोदय के यही बात की। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति के चौथे चरण में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया है। इस योजना के चौथे चरण के तहत आजमगढ़ जिले में भी कार्य हो रहा है। आजमगढ़ शहर स्थित राहुल सांकृत्यायन महिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमा शरण पांडे ने कहा कि सरकार अभियान चलाकर महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही है। उन्होंने निरोग बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करने का दावा किया। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तहत जन जागरूकता रैली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इन स्वास्थ्य सुविधाओं और योजनाओं के बारे में बताया कि विभिन्न रोगों में निःशुल्क परामर्श और इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है। एनीमिया और कुपोषण जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बेटियों को नियमित रूप से दवाएं एवं पोषण के सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, सुरक्षित प्रसव हेतु प्रसव इकाइयों में वृद्धि जैसी तमाम अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसकी सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक दी जा रही है। डॉक्टर उमा शरण पांडे ने आम जनमानस खासतौर महिलाओं से अपील किया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सरकार को अपना सकारात्मक सहयोग दें। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर केशवपुर जंगल के पास बुधवार की रात्रि में बोलेरो और ऑटो रिक्शा की टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो चालक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इस दुर्घटना में बोलेरो सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो चालक जितेंद्र यादव निवासी लाड़ो बलिया थाना मुबारकपुर अपने घर जा रहा था। इस घटना में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ के झीसुपुर गांव की पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। बता दें कि झीसुपुर गांव की रहने वाली रेशमा गिरी ने पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता रेशमा गिरी ने बताया कि पुलिस द्वारा विपक्षी से हमला मिलकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। पुलिस विपक्षी से पैसा लेकर उन लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है। पीड़िता ने बताया कि मारपीट के दौरान उनके पति बेहोश हो गए और इसी दौरान विपक्षियों ने उनके पति के पास रखी मोबाइल और पैसे छीन लिए, लेकिन जब पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई तो पुलिस द्वारा इन धाराओं में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की है।
आजमगढ़ जिले के एक गांव में पिछले 2 वर्षों से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक को आज आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि 13 अक्टूबर को तहबरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली युवती को एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। जब उसने शादी का दबाव बनाया तो उसने जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक को आज गिरफ्तार कर लिया। इस युवक को तहबरपुर थाने की पुलिस ने अपने हमराहियों के साथ नयापुरा अंडरपास वाली सड़क लेन के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक का नाम रमाकांत यादव है, जो महाराजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम राडी का पुरा बिस्लुपुर गांव का निवासी है। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।